नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। जैसे आप देख रहे हैं वो है मेरी दीदी, बड़ी दीदी हैं। और हम लोग जा रहे थे मम्मी पापा के रूम में देखने के लिए कि वो लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। यहाँ बज रहे थे सुबह के 7 और हम लोग यहाँ पे मम्मी पापा को देखने आए थे कि वो लोग रेडी हुए हैं कि नहीं ब्रेकफास्ट के लिए। और मैंने सोचा यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है। मतलब आप विंडो खोलकर आपको जब पहाड़, इतना क्लियर मौसम दिखता है ना, तो आपका दिन वैसे भी अच्छा हो जाता है। मैं अपने को निहार रही थी कि मैं सही लग रही हूँ कि नहीं। और फिर हम सारी फैमिली चले गए नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। भैया चलो, चलते हैं हम लोग। बेबी ईरा को ले लेना। टोपी नहीं लगा ईरा को। ठंडी नहीं, बात धूप है। दे दो उसको। खा ली, चाबी लेके आ जाओ। बिल्कुल फिंगर पकड़ के उतारो इसको। हाँ, नीचे उतार दो। बस हम लोग नीचे उतर रहे थे और नीचे उतर के ही नेक्स्ट डोर पे हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर था। और मौसम अच्छा था, सुबह थी तो थोड़ी धूप हो गई थी और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ थी। हम लोग यहाँ पे 8:30-9 बजे करीब नीचे आ चुके थे। और यहाँ ब्रेकफास्ट में बहुत ही वैरायटी थी। आपको डोनट से लेके इडली सांभर, आपको नॉनवेज में आपको एग मिल जाता है। सुबह सुबह तो एग मिलता है, ब्रेड बटर, चाय, कॉफ़ी, आपको सब यहाँ अवेलेबल था। बट यहाँ के होटल में बस एक ही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे स्टाफ बहुत कम था, तो वही थोड़ी सी दिक्कत थी यहाँ पे। बाकी यहाँ का जो भी लोकेशन था और यहाँ का फूड था वो बहुत ही ऑसम था। बेबी ईरा यहाँ पे झूला झूल रहे हैं और मम्मी यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए परेशान थी कि चलो चलो एक फ़ोटो खींच लेते हैं, ग्रुप में कर लेते हैं। तो वही फ़ोटो खिंचा रही हैं। हाँ, ग्रुपिंग कर दो। पापा कहाँ गए? और जो इन ब्यूटी दीदी ग्रुपिंग हो जाए। डर से अंदर चलेंगे। हाँ, ग्रुपिंग कर लेते हैं। पापा हैं अरे भाई यहाँ हमेशा बस हम लोग पहुंच गए थे कुन्नूर स्टेशन, जहाँ पे टॉय ट्रेन के साथ हमें जाना था ऊटी दर्शन के लिए। यहाँ पे आपको ऊटी, यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेशन था। तो हेलो, हम यहाँ से टॉय ट्रेन से जाने इन्हीं का बना देती चैनल। हाँ, हम टॉय ट्रेन से जाने वाले और हम बहुत एक्साइटेड हैं ऊटी पहुँचने के लिए। फिर हम वहाँ बहुत सारी जगह विजिट करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। ओके, बाय बाय बाय। बड़ी रह गए, हम लोग चले आए इधर। ये एक स्टाफ हमारे जीजा के साथ हमेशा परमानेंट थे और बहुत सारे पुलिस की फ़ोर्स यहाँ पे लग गई थी, क्योंकि जीजा जी ऑलरेडी थे। और यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हुई थी जो आप यकीन नहीं मानेंगे। यहाँ पे हम लोग ने पहले से टिकट टॉय ट्रेन की नहीं ली थी, हमें नहीं पता था। जीजा को पता होगा बट हमें नहीं पता था। तो जीजा ने एक अलग से ही बोगी का डब्बा वहाँ पर ट्रेन में लगवा दिया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी और हम लोग ये सोच के और ये बातें कर करके बहुत हंस रहे थे। और कांस्टेबल पीछे सीट पे मम्मी पापा के साथ बैठा है और यहाँ पे सिर्फ हम पूरे लोग थे और हम लोग व्यू देख रहे थे, बहुत ही मज़े कर रहे थे। और इतना सुंदर व्यू था पहाड़ों का। यहाँ पे छोटे छोटे जो घर थे, टी गार्डन दिख रहे थे और इतना क्लियर मौसम था और धूप हो रही थी, छाँव हो रही थी, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आप सुन लिए होंगे कि ये कोई स्टाफ था जो छैया छैया गाना गा रहा था, उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई है। तो ये भी बहुत मज़ेदार था, हम लोग बहुत हंस रहे थे। और आप व्यूज़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना क्लियर मौसम है। ऐसे मौसम के लिए लोग तरस जाते हैं, बहुत सुंदर मौसम था। आप अगर यहाँ पे आए हैं तो टॉय ट्रेन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और यहाँ पे दूसरी ट्रेन आ रही थी, क्रॉसिंग थी, तो एक ट्रेन रुक चुकी थी। और जैसे आप नॉर्मल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वैसे ही था, बस ये जो ट्रेन है वो आपको पहाड़ों के बीच में से, खेत के बीच में से ले जाती है, तो उसका व्यू बहुत ही सुंदर हो जाता है।
यहाँ सब लोग नीचे उतर गए थे, लवडेन स्टेशन आ गया था। मैं नहीं उतरी थी क्योंकि ईरा मेरी गोद में सो रही थी। जीजा यहाँ आगे सेटिंग कर रहे थे कि कब क्या करना है। आगे थे हम लोग एक रेस्टोरेंट पे। यहाँ का खाना अच्छा था, बट उससे अच्छा यहाँ का डेकोर था। तो यहाँ पे ना आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको ऑथेंटिक थाली मिलती है और आपको पूरे केले के पत्ते पे खाना मिलता है, या तो आपको थाली में ही केले का पत्ता उस शेप का काट के दे देते हैं। वो बहुत ही अच्छा लगता है आपको एक वाइब आ जाती है कि हाँ आप साउथ में हैं। तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। ये पूरे स्टाफ थे जो हमारे साथ पूरे टाइम ट्रैवल कर रहे थे, और खाना भी यहाँ का बहुत स्वादिष्ट था। आगे यहाँ का जो था, मतलब इसके पहले जो है वो यहाँ का रेस्टोरेंट था, और ये हमें मिला था क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा ग्रुप था। तो हमें एक नई जगह मिल गई थी क्योंकि साथ में जीजा थे, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब हम लोग सुबह निकले थे तो काफ़ी धूप थी, और अभी यहाँ का मौसम कैसा हो गया है। लिटरली यहाँ बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, और जैसे हम लोग बाहर आए बारिश बंद हो चुकी थी, पर कभी भी बारिश हो सकती थी क्योंकि मौसम पूरा काला बन चुका था। और हम लोग निकल गए थे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो था एक लवर्स पॉइंट। काफ़ी दूर था, पर ठीक है, बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था। अगर आप ऊटी जा रहे हैं तो आप ऐसे किसी फेमस पॉइंट पे ना जाके आप रोड पे निकल जाइए और घूमिए, तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ पॉइंट दिखने को मिल जाते हैं। पूरे टाइम ही ऐसा मौसम था, मौसम बादल थे काफ़ी, और कभी भी बारिश हो सकती थी। जस्ट आगे जो कार जा रही है वो जीजा जी की है, वो गवर्नमेंट कार है, उसमें 1-2 स्टाफ हमेशा रहते ही हैं। उसके पहले जो कार है वो पूरी स्टाफ मेंबर्स की है, और उसके बाद हम लोग थे। तो हम लोग कभी भी जाते तो हमेशा काफ़िले में जाते थे, तो वो बहुत ही फ़ायदा था क्योंकि जो भी अगर भीड़ रहती थी तो वो जो कांस्टेबल या जो भी स्टाफ रहते थे वो हमारा रास्ता क्लियर करा देते थे। और मौसम इतना अच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है, और साथ में पूरी फैमिली हो तो उसका मज़ा ही कुछ और है। ऐसी हसीन वादियाँ आपको बहुत ही रेयर मिलती है, तो आप अगर आइए तो ऊटी ज़रूर आइएगा। यहाँ का मौसम आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और यहाँ के पेड़ पौधे, माउंटेन्स तो माशाअल्लाह, ये बहुत लंबे लंबे पेड़ थे। और यहाँ हम लोग आ गए थे लवर्स पॉइंट, बट जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही क्राउडेड था, तो हम लोग ज़्यादा देर यहाँ रुके नहीं, चले गए। और हम लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो हमें और भी बहुत सारे व्यू पॉइंट दिख रहे थे, क्योंकि हम लोग की सेपरेट गाड़ी थी और मम्मी पापा की अलग दीदी के साथ थी, तो वो लोग निकल गए थे, बट हम लोग को कहीं और दिख गया था तो हम लोग यहाँ भी रुक गए। यहाँ का भी व्यू पॉइंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, तो हम लोग ने फ़ोटो वोटो भी क्लिक करा ली। मेरे भाई भाभी, मैं और रजनीश थे, हम लोग साथ में थे, तो हम लोग रुक रुक के जा रहे थे। तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। ईरा को भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वो अपनी एक नींद ले चुकी थी, और वो इतनी सुंदर मौसम को, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाओं को जब देखती थी ना या महसूस करती थी, उसे भी बहुत ही अच्छा लगता था। बस हम लोग अब जा रहे थे होटल में। हम होटल चेंज कर चुके थे, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ा। और अब जब बड़े बूढ़ों के साथ जाते हैं या बच्चे के साथ जाते हैं तो आपको एक टाइम लिमिट लेके ही जाना पड़ता है। हम पूरी रात नहीं घूम सकते थे, पूरी शाम नहीं घूम सकते थे। तो बस हम लोग निकल गए थे होटल में जाने के लिए, और उसका रास्ता भी बहुत ही सुंदर था। ये पूरा आप जो देख सकते हैं पूरा गोल्फ एरिया है, तो ये तो मुझे स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग दे रहा था, मतलब इतना शांत और अच्छा था। ये है मेरा नया होटल, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।